दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। तो देखो दोस्त, इंडिया पे जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो कुछ ही ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं जो इंडेक्स को बीट कर पाता है। तो इंडेक्स में कितने स्टॉक्स होते हैं? 50 स्टॉक होते हैं, जैसे निफ्टी कह सकते हो, निफ्टी 50 में, ठीक है। तो निफ्टी 50 में 50 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस इंडेक्स में, तो वो इंडेक्स ही बेटर परफॉर्मेंस करेगा। उसको बीट करना बहुत ही कम चांसेस है कोई ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम कर पाए, ठीक है। तो देखा जाए तो इतना ऊपर नीचे इतना मेहनत करके अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड चुन रहे हो और उसके बाद वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्यों ना थोड़ा परसेंटेज कम ही मिल जाए, बट एटलीस्ट रिटर्न मिल सके, ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना बेटर है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो आप एक काम कर सकते हो कि सेंसेक्स का जितने भी इंडेक्स है जिनमें 30 स्टॉक्स आते हैं, उन्हीं इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करो, यानी उन्हीं इंडेक्स का म्यूचुअल फंड में। तो उन्हीं इंडेक्स का म्यूचुअल फंड स्कीम का नेम है निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड S&P BSE सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। 100 रुपये से कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। दूसरा है HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, 100 रुपये से कर सकते हो। देन है ICICI प्रूडेंशियल BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें भी 100 रुपये से कर सकते हो। देन यहाँ पर कहा जाए तो टाटा का जो बहुत ही बेस्ट ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम कह सकते हो, इसको ट्रस्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें आप 150 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देन है एक्सेस, इसमें भी आप यहाँ पर 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद है नाबी S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड डायरेक्ट, इसमें आप 10 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कितना? 10 रुपया तो खर्चा ही हो जाता है, तो 10 रुपया करके अपना आदत बना लो, ठीक है। आप कहोगे कि 10 रुपये से क्या हो जाएगा, बट कुछ होगा नहीं, बट आपका हैबिट चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। कुछ चीज़ हर रोज़ अगर आप कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाए तो आप हर रोज़ अगर 10 बजने के बाद ही खाना खा रहे हो ना, तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली उसी टाइम ही इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि अभी आपका भूख लगा हुआ है। बट उसके बाद कुछ दिन बाद अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके 11 बजने के बाद खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी उसी टाइम पे ही खाना खाने के लिए तरसना स्टार्ट कर देगा। मॉर्निंग में अगर आप 21 डेज कंटिन्यूसली मॉर्निंग 5 PM में उठ जाओ, तो समझ लेना नेक्स्ट 22 डेज के दिन आपको अलार्म लगाने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। ऑटोमेटिकली आपका नींद सिर्फ उसी टाइम पे ही खुल जाएगा, ठीक है। कोई अलार्म का ज़रूरत ही नहीं होगा। तो आदत बनाओ, फ्यूचर में जाके अमाउंट बढ़ा डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम से अपनी आदत को चेंज कर सकते हो। और ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।